सबका मैं हाथ जोड़ कर अभिनंदन करता हूँ। और अजय शर्मा जी ने जो आज इस मुद्दे पे समर्थन दिया है, वो मैं मानता हूँ पूरे अजमेर की जनता का यही मत है। और मैं पूरे अजमेर की जनता और अजमेर के सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और अजमेर की धरती को मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, क्योंकि ये धरती वीरों की धरती है। और यहाँ आपने देखा जो मोहम्मद साबुद्दीन गौरी 1150 ईस्वी में वो यहाँ आया, और भारत में आकर उसने अजमेर ही चुना, क्योंकि अजमेर जो बहुत फलती फूलती एक जगह थी, एक शासन था जिसका नाम अजय मेरू था। अजय जो थे पृथ्वीराज चौहान जी के फादर थे, उनका नाम अजय था, और उसी के नाम पे इनका अजय मेरू इस शहर का नाम पड़ा। तो ये फलता फूलता जो शहर रहा, उस शहर को लूटने के लिए आताताई यहाँ आए। और जब मोहम्मद साबुद्दीन गौरी पहली बार आया, तो उनकी सेना में एक सैनिक थे जो आज ख्वाजा साहब के नाम से जाने जाते हैं, उनके सेना में आए थे। और ऐसा बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, वो साबुद्दीन गौरी के साथ ही आए थे। और आने के बाद जब साबुद्दीन गौरी हार गया, भाग गया, लेकिन ख्वाजा साहब यहीं डटे रहे। और यहाँ डटे रहे, डटने के बाद उन्होंने यहाँ काम क्या किया, उन्होंने कहा कि इस्लाम का शांतिपूर्वक प्रचार किया। लेकिन कुछ मुसलमानों की खुद की किताबें ये कहती हैं ख्वाजा साहब ने 90 से 95 लाख लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया। तो मैं मानता हूं जब कोई व्यक्ति शांति का प्रतीक या कोई सूफी समाज से ताल्लुक रखता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मानवता की बात करेगा। वो ये नहीं करेगा कि आप हिंदुज़म गलत है, इस्लाम ठीक है, या इस्लाम गलत है, हिंदुज़म ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते। अब मैं यहाँ यही चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ इस विषय पे हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य थे कि जो अजमेर की जो दरगाह है, जिसे लोग दरगाह ख्वाजा साहब के नाम से जानते हैं, वो असल में भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर है और शिव मंदिर है। इसके सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे। अदालत ने हमसे बहुत सारी बातें पूछी, बहुत सारा संशोधित दिया, हमने जवाब दिया, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है पूर्व में। अब उसमें सभी पार्टियों को नोटिस हो चुके हैं। अब उन पार्टियों के जवाब आने हैं, जो कि तारीख कल है 20 दिसंबर 2024। कल सभी पार्टियों के जवाब आएंगे। मैं भी उसी कोर्ट में उसी डेट के सिलसिले में दोबारा मेरा अजमेर आना हुआ है। तो अब हमारी कोर्ट में हमारी पूरी बहुत अच्छी तैयारी है कि जो ये दरगाह है वो असल में दरगाह नहीं, संकट मोचन महादेव मंदिर है। ऐसे साक्ष्य बहुत सारे हमने पेश किए। जैसे आपने सुना होगा असाउद्दीन ओवैसी जो सांसद है MIM पार्टी का, उसने बोला आमिर खुसरो, वो एक किताब बता रहा है, बता रहा है 1300 ईस्वी किताब। मैं यहाँ एक किताब और आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। ये इस किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये 1250 ईस्वी की किताब है, 1250 ईस्वी की। वो बता रहे 1300 ईस्वी की, 1250 ईस्वी की। और इसमें अजमेर के बारे में और मंदिर के बारे में और यहाँ की चर्चा के बारे में सब कुछ लिखा है। ये भी किताब हम जल्दी ऑन रिकॉर्ड माननीय अदालत के समक्ष रखेंगे, ये हम फाइल करेंगे। इससे ये साबित हो जाएगा कि ख्वाजा साहब के आने से पहले, जब ख्वाजा साहब यहाँ नहीं आए थे, उस समय उस पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज हैं, वो यहाँ महादेव की जो पूर्वज हैं, महादेव की यहाँ पूजा पाठ निश्चित रूप से होती थी। और वो समय रहते हुए होती रही। लेकिन जब साबुद्दीन गौरी आया तो उन्होंने अत्याचार करके राजाओं को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारा गया, सबको पता है। पृथ्वीराज चौहान ने बार बार उसको छोड़ा, लेकिन एक बार धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराया और उनको बांध के यहाँ से ले गए और उनकी आंखें फोड़ दी गई। ये बहुत ही शर्म की बात है अजमेर के लोगों के लिए, बहुत ही शर्म की बात है। और उनके हत्यारे आज भी हैं यहाँ। तो मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अजमेर दरगाह का निर्माण किया, उसी व्यक्ति जो खिलजी खानदान से ताल्लुक रखता है, उसी व्यक्ति ने 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि संस्कृत वेद विद्यालय होता था, उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया और एक मस्जिद बना दी। और उसी व्यक्ति के खानदान के लोगों ने संस्कृत वेद विद्यालय, आपने सुना होगा बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी,
जलाई जल्दी ही 6-6 महीने तक हमारे शास्त्र सब जला दिए। तो मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हम सब हिंदू, पूरे देशवासी, हम खुद विक्टिम हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़ के यहाँ पे क्या क्या हाल किया गया है। उन सबको हम कानूनी रूप से, क्योंकि कानून ने हमें ऑप्शन दिए हैं, हमें जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार के रास्ते से हम जितने भी मंदिर हैं सब मंदिर पुनः वापस लेंगे और वहां भगवान शिव की पूजा अर्चना दोबारा से स्टार्ट हो।